रोस्ट करो, फिर आंसर आएगा, रिप्लाई पूरा है। वो अकेले ऐसे बंदे हैं कि जो सपोर्ट करते हैं और दिल से चाहते हैं कि भाई तू आगे कर कुछ लाइफ में। घायल हो गया ना तो बिग बॉस में मजा आएगा, क्योंकि वहां पे ना आपको टाइम मिलता है अपनी पर्सनालिटी अच्छे से दिखाने का कि आप क्या इंसान हो। कि वो माइक आगे ऐसे पटक देती थी और वो बहुत ज्यादा, वो इस हद तक फ्रस्ट्रेट थी, उन्होंने बोला कि चाहत का साइड दिखाया ही नहीं गया है। और मजा अलग आता है उस चीज को ना, जो सामने वाले की आंखों में वो होता है ना। आप देख रहे हो मुझे स्क्रीन रिपोर्टर पे, और मेरा नाम है अपूर्व कंसल। आपका स्वागत है स्किल रिपोर्टर्स में। हूं तृप्ति और आज हमारे साथ हैं अपूर्व कंसल। सोसाइटी सीजन 2 में जाने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ किया, क्योंकि आईब्रो देख सकते हैं आप लोग इनकी उड़ चुकी है। देखते हैं क्या किया है और कैसे बच के बाहर आएंगे, स्ट्रेटेजीज भी जान जाएंगे आज इनकी। आपका तो स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहली चीज तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरा नाम अपूर्व बोला, अपूर्व नहीं बोला। क्योंकि मैं शो में सबसे ज्यादा परेशान था, लोग अपूर्वा अपूर्व, मैंने कहा भाई मैं मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ, अपूर्व है मेरा नाम। तो सबसे पहले तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और सेकंड चीज, शो में बहुत ब्रूटल था ये वाला शो। और सोसाइटी जैसे आपने सीजन 1 देखा होगा तो ब्रूटैलिटी तो जो थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी, बट ये उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। और इस बार इतने ट्रिक्स हैं और इतने ज्यादा उन लोगों ने डेयर्स कर रखे हैं, बहुत ब्रूटल है। मुझे बताया मैं कैसे रहा हूँ जिंदा वहाँ पे इतने से खाने में। सो आप रियलिटी शोज में जब क्लिप्स देखते हैं, रोस्ट भी करते हैं, तो आप खुद भी जा रहे हैं रियलिटी शो में, खुद तो आप रोस्ट भी करेंगे। रोस्ट होने वाले हो, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं, अगर कोई रोस्ट करेगा तो बाहर तो आगे बना सकते हैं ना वीडियो, अंदर ही तो है, रिस्ट्रिक्शंस बाहर नहीं है। रोस्ट करो, फिर आंसर आएगा, रिप्लाई पूरा है। अच्छा, खुद को एकदम तैयार कर रखा है आपने। तैयार, मेंटली फिजिकली हर जगह से तैयार हूँ मैं। सपोर्ट करोगे तो जिंदगी भर सपोर्ट मिलेगा, अगर आए आड़े तो फिर देखेंगे। जी। हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी को। आप सब जानते हैं भाई, वो तो अलग ही नाम है अलग ही उनका। अलग ही बहुत उनकी ग्रेट। शायरी के साथ साथ उनकी ह्यूमर्स जो होते हैं वो सब बेस्ट है। तो आपने हमेशा उन्हें टीवी में देखा है, एपिसोड्स में देखा है, उनके एडिट्स आपने बनाए होंगे, लेकिन जब मिले और उनके साथ शूट हुआ है, उनके ऑर्डर्स, उनका ऑरा कैसा लगा आपको? उनका ऑरा, मतलब जैसे वो ऑफ कैमरा है ना, सेम हम्म। ऑन कैमरा पे भी सेम है, और ऑफ कैमरा पे भी देयर इज नो फिल्टर। और सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है कि यंगस्टर को वो प्रमोट करते हैं और वो उनको सिखाते हैं। जैसे वो ये नहीं बोलते कि ये तो इन्फ्लुएंसर से आया है, और मुझे आपको पता है कहाँ तक जा रहा है मेरा, कि वो ये तो इन्फ्लुएंसर से आया है और इनको नहीं सपोर्ट करेंगे, ये तो मार्केट अलग है वो। बट वो अकेले ऐसे बंदे हैं कि जो सपोर्ट करते हैं और दिल से चाहते हैं कि भाई तू आगे कर कुछ लाइफ में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छे बंदे हैं, और उनका जो ऑरा है ना, बिग फैन। मैं इतना ही बोलूंगा, बिग फैन। जी। काफी टास्क हुए होंगे अंदर। बहुत ज्यादा। कोई ऐसे टास्क जो आपको इतना ज्यादा लग रहा है कि कैसे करूंगा या कैसे होगा, या फिर सोच के रखा हो कि मैं तो करूंगा? टास्क मेरी ना एक चीज होती है कि अगर आप मेरे को स्ट्रेंथ वाला कोई टास्क दोगे तो मैं कर लूंगा। बट अगर आप जहाँ टास्क दोगे ना किसी बनिए को फ्लेक्सिबिलिटी का, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सुबह से रात तक दुकान पे बैठ के वो बेचारा कहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। Yes. और मेरे को हुआ वही कि एक मेरा लास्ट में टास्क आया फ्लेक्सिबिलिटी का, और उसमें एज यूजुअल तोंद लग गई मेरी एक दो जगह। तो वहां पे यही चीज हुई कि फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा अभी हाथ ढीला है अपना, तो अभी जिम जाएंगे तो वो भी चीज सही हो जाएगी। बट कुल मिला के स्ट्रेंथ के टास्क में मैंने सब में अच्छा परफॉर्म किया, जितना भी स्ट्रेंथ का टास्क था आप देखोगे शो में। और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ही टास्क था, उसमें मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया। ठीक है, उसमें क्योंकि वो मेरी बॉडी टाइप का टास्क नहीं था। तो बाकी ओवरऑल जर्नी वॉज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। जी। अभी ये शायद आपका फर्स्ट शो था, अब बिग बॉस होगा, ऑफर आएंगे आपको, और द 50 तो चल ही रहा है। सीजन सेकेंड में अगर आपको मौका मिलता है तो आप जाना चाहेंगे? देखो, जाना बिल्कुल चाहूंगा, बट सीजन 1 की तरह मत रखना सीजन 2। उसका रीजन ये है कि सीजन 1 में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है ना, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कंटेस्टेंट्स आर प्लेइंग खो खो। तो अगर आप रख रहे हो टास्क अच्छे रखो, ठीक है, टास्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग सम टास्क। बट एक ऐसा लग रहा था भीड़ हो रही है और किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कंटेंट दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की नीड है, बट शो इज वेरी अमेजिंग। बस थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की बहुत नीड है। और ये गलती बिल्कुल मत करना बिग बॉस से कंपैरिजन करने की, क्योंकि बिग बॉस है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जी। तो आपको क्या लगता है, आप बिग बॉस मटेरियल हैं या द 50 मटेरियल? बिग बॉस। और अभी क्या है, शेर जैसे घायल हो गया ना तो बिग बॉस में मजा आएगा, क्योंकि वहां पे ना आपको टाइम मिलता है अपनी पर्सनालिटी अच्छे से दिखाने का कि आप क्या इंसान हो और आप क्या कर सकते हो। तो वो पर्सनालिटी मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में वो नहीं दिखेगी, क्योंकि सोसाइटी एक कम दिनों का शो है। यस। एक 250 घंटे का शो है हमारा सोसाइटी 2। तो 250 घंटे में आप क्या ही अपने आप को रियल दिखाओगे, इतना आप ओपन अप नहीं हो पाते, जल्दी एलिमिनेशन हो जाते हैं वहाँ पे। तो अगर एक बड़े लेवल पे गेम आएगा सामने, तो अच्छे से पर्सनालिटी दिखेगी, अच्छे से कंटेंट बाहर आएगा, और अच्छे से मजा आएगा रोस्टिंग करने में भी। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का मटेरियल तो मैं पूरा हूँ। जी, क्या स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे, पीआर टीम स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे? देखो, सारा कहता है ना, सारा जो किस्सा है ना वो पैसे का है।
पैसा मैटर करता है, अगर आपकी पीआर टीम स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर आप फुद्दू हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो पीआर टीम भी कुछ नहीं कर सकती। यस। आपको एक एवरेज से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, प्लस आपकी पीआर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, तो शायद आप बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाओगे। और जैसे आपने अभी ये वाला बिग बॉस सीजन देखा ही था, तान्या मित्तल जानते ही हो, देखा ही होगा, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने क्या किया, ये मर्सिडीज अच्छी लग रही है ना यही किया उसने, समझ जाओ उसने किया क्या। तो बस या तो आप मुंह से बड़बोले बन जाओ कि वैसे सामने से लेंटूस अच्छी लग रही है, देखो सामने से आईफिल टावर कितना अच्छा लग रहा है यार, तो भले मैं बैठा हूँ किसी गांव में, मगर सामने मुझे दिखाना है कि सामने आईफिल टावर है, तो ऐसा कंटेंट दोस्तों भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अभी जैसे रजत दलाल हैं, उन्होंने बिग बॉस किया हुआ है, अब तक 50 में भी हैं, थोड़े अग्रेसिव हैं वो, समटाइम्स स्पूकी भी हैं, लेकिन जब स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी है उनकी, गेम प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात थोड़ी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपना आपा खो बैठते हैं, मतलब उन्हें नहीं समझता कि भाड़ में जाए कैमरास, मैं तो बोल के रहूंगा। तो उनके जैसे आप रह पाएंगे, मतलब जैसा उन्होंने बहुत बखूबी अपना किरदार निभाया है द 50 में भी और बिग बॉस में भी, तो आप क्या कहना चाहोगे, अग्रेसिवली काम हो सकता है वहां पे? देखो रजत भाई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर, और अभी भी मतलब अगर आप मेरे से पर्सनली ये चीज भी पूछोगे ना आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो मैं रजत दलाल ही बोलूंगा। उसका रीजन ये है कि उनके जो समीकरण, जो बहुत फेमस वर्ड है समीकरण, उनका जो समीकरण अब आप कैमरे पे देखते हो, और मैं एज अ व्यूअर मैं देख रहा हूँ कि शायद अब ये चीज वो कर सकते हैं, मैं सोचता बाद में वो चीज पहले कर दे रहे हैं। तो उनका जो माइंडसेट है, और लाइक जैसे मैंने भी शो किया है, तो आपका वहां पे यहाँ पे एज अ व्यूअर आप समझ जाओगे अबे यार तू ये कर सकता था, तू ये कर लेता, बट जब आप उस जगह पे होते हो ना, वहां पे वो डिसीजन लेना आपका बिना इम्पल्सिव होके, वो आपको सबसे बड़ा प्लेयर बनाता है। और रजत दलाल में एक खूबी है कि वो चाहे कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, वो बंदा अपनी बात बोलने से पहले चुकता नहीं है। और रजत दलाल भाई से मुझे एक वर्ड याद आ जाता है, राहत, हैशटैग राहत, बहुत फेमस हैशटैग है। और रजत भाई चाहत बहुत अच्छी लगती है आपके साथ, ठीक है। तो इस प्यार को आप बताओ क्या नाम देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पूकी भी हो, साथ साथ में आप बहुत अच्छे प्लेयर भी हो। तो ये जो पूकी रजत भाई हमारे हैं, तो मेरे को तो बड़े प्यारे लगते हैं यार, साथ में दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, भले ही वो कभी एक्सेप्ट करे ना करे। चाहत ने नाम दे दिया रिश्ते को, भाई बहन का ना ये तो वही बात हो गई, मन करे तो भैया, मन करे तो सही बट नहीं, बट साथ में जोड़ी अच्छी है यार, गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई कहते हैं ना, गिव इट अ ट्राई। तो रचित ने तो कहा था कि हमारे यहाँ मतलब बहू में तुम्हारे जैसी ही आनी चाहिए, तो बहू चलेगा रजत भाई, चलेगा। वो आज एक बात देखो आप, रजत भाई कभी किसी की सुनते नहीं। नहीं सुनते, बट राहत जो सॉरी चाहत के आगे वो एकदम ऐसे हो जाते हैं, ले मार ले तू कर ले जो तू बोलेगी वो हाँ, ठीक तू है, रो मत तू रो मत। तो एक अगर बंदी आपको इमोशनली बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दे रही है, और आपको अपनी मन चाहे, एक औरत को क्या चाहिए, अच्छा एक औरत को यही चाहिए कि जो मेरा मर्द है जो मैं बोलूँ वो सुन ले, जी। और कुछ तो नहीं चाहिए औरत को। यस। तो अगर वो मर्द कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपके शिकंजे में आ गया, तो उसके बाद तो शेर नहीं बन जाओ, फिर मत यस। छोड़ो ये, फिर बाहर आके भाई बहन मत बोलो। हाँ। यहाँ तो आप अंदर भी बोलो भाई बहन भाई बहन भाई बहन, अंदर तो आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप एक दूसरे को केयर दिखा रहे हो, बाहर आके भाई बहन नहीं यार, सेम बनो सेम। जी, लेकिन बिग बॉस में रजत ने बताया था कि उनके बाहर कोई है, बाहर गर्लफ्रेंड है, हाँ जी। स्पेशली है, बट रचित ने बोला कि अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने। नहीं भी शायद ब्रेकअप हो गया हाँ, हो सकता है कुछ, 10 से क्योंकि पहले, क्योंकि टाइम पीरियड हो गया ना आजकल, प्यार का क्या भरोसा है, चले तो रात तक नहीं तो चांद तक अरे वही बात हो जाती है। तो देखो अगर प्यार है भी, और देखो रजत भाई ऐसे इंसान है कि जिसकी लाइफ में आएंगे वो डेफिनेटली वो बंदी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो सच में पुकी है। वो उनकी ना एक चीज देखी, वो ना औरत से नहीं झगड़ा कर पाते, मर्द के सामने झुकेंगे नहीं, बट औरत के सामने इज लाइक कि हाँ, जेंटलमैन काइंड ऑफ, पॉइंट बोल के निकल जाता हाँ है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो राहत हो, सॉरी चाहे वो चाहत हो, और चाहे वो कोई उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी हो, तो बहुत बहुत अच्छा आदमी है रजत यार, बहुत अच्छा आदमी है। जी। आप तो रोस्टर हैं ही, तो आपने सुना था खानजादी के इल्जाम की चाहत क्रिमिनल है, वो बहुत दिखती स्वीट, ऐसा कुछ आपने मालूम किया? आपको मुझे मालूम तो था? सबसे पहले ना खानजादी का गेम समझ ही नहीं आया, मुझे उसका गेम ही समझ नहीं आया, क्या गेम खेला उसने। मतलब अभी किसी इंटरव्यू में किसी ने बोला था कि वो बाहर आके ऐसे वैसे माइक को ऐसे पटकती थी द 50 के बाहर आके क्रिएटिव्स के सामने, और वो ऐसे करती थी एकदम, मतलब इनसाइडर की न्यूज थी ये, किसी क्रिएटिव ने तो नहीं, इनसाइडर ने बताया था कि वो माइक आके ऐसे पटक देती थी, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव उसमें नेचर में रहती थी। तो जो इंसान अपने मतलब खुद से एग्रेसिव है, जो आप क्रिएटिव को या प्रोडक्शन को आप गुस्सा दिखा रहे हो, उन लोगों ने आपको हायर किया है,
Yes. आप अगर उन पे ही अपना गुस्सा दिखाओगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप सेलिब्रिटी हो, आप स्टार हो, आप खुद के लिए हो। अगर आप किसी को, क्रिएटर को, या फिर आप किसी प्रोडक्शन को, आप किसी स्क्रिप्ट राइटर को आप ये चीज दिखाओगे, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, तो कोई नहीं सुनेगा। तो आपको ये चीज वर्क करनी चाहिए। एक होती है ना पर्सनालिटी, उस पर बहुत वर्क इंसान की बहुत जरूरत होती है। सामने वाले के सामने इतने भी मत गिरो कि बाहर आके आपकी बातें दूसरों तक जाके पता लगे यार वो ऐसे कर दी। Yes. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो इस हद तक फ्रस्ट्रेट थी, उन्होंने बोला कि चाहत का साइड दिखाया ही नहीं गया है, उसने भी मुझे गालियां बकी हैं पर ये सब दिखाया नहीं गया है। अच्छा, कोई चाहत के फूफा का तो है नहीं था 50, ना खानजादी के फूफा जी का है। जी। वो एक शो है, अब जो उनको सही दिखेगा वो दिखाएंगे। अब जो नहीं, अगर या तो आप बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट चले जाओ, किसी को बहुत ही गलत चीज बोल दो जो आप नहीं टेलीविजन के सामने दिखा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों दिखाएंगे। बट दूसरी चीज ये है कि अगर उन्होंने चाहत का दिखा दिया, मतलब खानजादी का दिखा दिया, तो चाहत का दिखाने में उनके उनसे पैसे लग गए, पैसे थोड़ी मिल गए उनको। उनको भी तो व्यूज चाहिए। व्यूज चाहिए ऑब्वियसली। और भाई क्या रियलिटी शो को क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए भाई। अगर कंटेंट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं देंगे। ऑफ कोर्स। तो ये चीज नहीं है ऐसा। ये तो कहते हैं ना कि आपने पहले कर दिया, फिर पर्दा डालने के लिए आप कुछ भी कर दो, तो वो चीज नहीं, गलत है चीज। जी। कोई द 50 में आपके आइडल हैं? आइडल तो नहीं, दिमाग होना चाहिए रजत भाई जैसा, कामनेस होनी चाहिए फैजू जैसी, और डेयरिंग होना चाहिए प्रिंस भाई जैसा। और नहीं, डेयरिंग नहीं बोल सकते, प्रिंस भाई तो क्या बोलते हैं, डेयरिंग थोड़े हैं, वो तो 2 पैरों में चल रहे हैं ना। डेयरिंग थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको, जो 2 पैरों में चलने वाले लोग होते हैं, दो पैर में, मतलब जो 2 नाव में चलते हैं। हाँ, तो इसी आपने जो बोला कि किसी एक साइड नहीं होता, दोगलापंती कुछ बोलते हैं। हाँ वही वही वही। तो अलग, हर किसी का अलग अलग नाम होता है। तो अच्छा। दिमाग होना चाहिए रजत भाई जैसा, कामनेस होनी चाहिए फैजू भाई जैसी, और साथ में डेयरिंग का अगर हम बात करेंगे, होनी तो प्रिंस भाई जैसी चाहिए, बट साथ में वो जो डेयरिंग से डी होता है और डी से ही दोगलापन भी होता है जी। तो डी से डेयरिंग एक्सेप्ट करो, दोगलापन नहीं जी। बस यही बोलूंगा। तो शायद वंशज के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने शायद बारे में कहा था कि उनके आइडल थे शायद प्रिंस ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं काम करना चाहिए, बिकॉज अंदर जाके मैंने उनका अलग ही रुतबा देखा है, जो बाहर आके बोल रहे थे कि बहुत बुरा था। आपका क्या कहना है? देखो, वंशज अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, उसने शो में दिखाया है चीज, और उसके साथ कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में गलत हुआ था। आप किसी को इंटरेक्शन बेसिस पे आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। Yes. कि इंटरेक्शन, आप फर्स्ट डे जा रहे हो, आप फर्स्ट डे में एकदम ऐसे नहीं घुल मिल नहीं सकते, 50 और आपके सामने इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो आप पहले ही फंबल हो जाओगे। Yes. और उसके बाद उसने बेचारे ने ट्राई किया, और आप इस बेसिस पे निकाल रहे हो, और आके फिर उसने वो चीज प्रूव भी करी है। और अगर वो चीज बोल रहा है तो इन्फ्लुएंसर को हवा दे देते हैं, इन लोग को ये कर देते हैं, इन लोग को नहीं बुलाना चाहिए। अरे भाई, अगर एक काम करो ना, फिर सारे एक्टर्स का शो बना लो, सारे सिंगर्स का शो बना लो, अलग अलग नाम रख लो ना सबके, इन्फ्लुएंसर का अलग है, इसका अलग है, तो बुलाते क्यों हो फिर? Exactly. और आप अपने रोडीज में भी क्यों इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो? क्यों बुलाते हो? तब भी आप एक्टर्स बुलाओ ना। हाँ, आप एक्टर्स बुलाओ, और कल के दिन आप कोई मूवी कर रहे हो, आप कोई सॉन्ग प्रमोशन कर रहा है, तो उसका प्रमोशन करेगा कौन? एक्टर तो नहीं करेगा। Yes. ये बेचारा क्रिएटर ही करेगा, Yes. जस्ट टू सरवाइव, और जस्ट टू जस्ट आपको उसके साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को या किसी इन्फ्लुएंसर को आप सपोर्ट करोगे ना, तो वो आपकी ज्यादा इज्जत करेगा। Yes. रेदर देन आप उसको ये चीज बोलने लग जाओ कि ये तो कहाँ से उठ के आ गए और ये क्या ऊपर चले गए, ये तो इनसिक्योरिटी हो गई फिर। Yes. इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए ना। ट्राई करो कि अगर किसी कोई छोटा भी आपसे आ रहा है ना, अगर आपको उससे भी कुछ चीजें सीखने को मिल रही है ना, तो सीख लो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी। और एक तरह से आपको मालूम होगा ताना मतलब सीजन में ही, जहाँ अमाल मलिक ने भी कह दिया था आवेश को कि शायद मैंने से भी कांटेक्ट ही नहीं किया, और आवेश ने सब चैट्स भी दिखाई थी बाहर आने के बाद कि इसके मैंने कितने सॉन्ग्स को मैंने किया है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर जैसे अमाल भाई थे, उन्होंने बोला था कि आवेज ने बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह का प्रमोशन किया है, और मतलब मैं तो उसको काम नहीं देता, और हाँ, आवेज ने बोला कि सॉन्ग प्रमोशन किया है। तो अगर आप कोई सॉन्ग बना रहे हो, अगर कोई प्रमोट नहीं करेगा तो सुनेगा, पब्लिक तक जाएगा कैसे? और अगर आप ये चीज कर रहे हो, लाइक ऑन कैमरा आप ये चीज अगर दिखा रहे हो कि आपने कभी काम नहीं दिया, तो मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि ऑफ कैमरा पे आवेज दरबार इज नॉट डूइंग अमाल मलिक वर्क, वो नहीं करेगा फिर। और अगर वो करा तो फिर दोनों साइड का दोगलापन था। जस्ट फॉर कंटेंट था ये। अगर आप कोई चीज मीन कर रहे हो, रियलिटी शो का मतलब क्या है कि आपको रियल दिखाना है। अगर आपने चीज बोल दिया कि आपने काम नहीं दिया, तो न दो। आगे अगर आया प्रमोशन, मैं टेलिंग यू, मैं तो रोस्ट करूंगा भाई, क्योंकि आपने चीज बोली है कि मैं काम नहीं देता उसको, फिर उसने किया तो फिर क्या? यहाँ तो आप उससे पहले एक वीडियो बनाओ कि हाँ हमारे बीच में जो चीजें थी वो सॉर्ट हो चुकी है, और अब मैं इसको काम दे रहा हूँ। ऑडियंस पागल नहीं है, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं, आपकी जैसी भी नहीं होगी, बताएं। अभी रियलिटी शो में ना काफी कुछ रियल नहीं रह गया, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फरहाना के साथ कोलैबोरेशन हो गया,
हमारे अमाल जी का सॉन्ग वॉन्ग म्यूजिक हाँ ना, अरे कहाँ झगड़ा। अब कहाँ गई वो खाने वाली प्लेट, वो कहाँ गई कि इसने मेरे हाथ से खाना छीन लिया, और अब कहाँ गई कि उसने मुझे बी ग्रेड क्या बोला था, बी बी ग्रेड। ग्रेट वुमेन माँ को भी कहा था, फरहाना को भी कहा था। मतलब काम के लिए यार देखो मेरा तो वही है, अगर किसी से बैर है तो फिर वो रखो ना यार। जी आप कैमरे के सामने कुछ हो, बाहर आके कुछ हो, मेरे से तो ये चीजें नहीं होती। मैं तो यही मैं चाहता भी ऐसा इंसान हूँ, अगर मतलब मेरा कोई दोस्त भी है तो रियल, नो फिल्टर। अगर आप बुरे हो ना तो बुरे बनो, यस अगर आप अच्छे हो तो अच्छे बनो। कैमरे के सामने ये जो फ्लिप करने वाले लोग होते हैं ना, ये नहीं, ये मेरे को तो दिल में बिल्कुल नहीं भाते। सही। आपको पता होगा नीलम वहां पे थी, नीलम ने भी अच्छा गाना गाया था, वो इश्क जुनून वाला कोई गाना था ना उनका। अमाल ने तारीफ भी की थी, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बेस्ट फ्रेंड थी अमाल, उसके लड़ गए तानिया से कि तू कैसे उसको छोड़ के उससे बात कर सकती है। एट द एंड आपने फरहाना को लॉन्च में यूज किया, लेकिन नीलम को नहीं लिया। कल नीलम मेरे साथ ही थी, लाइक जो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो वीडियो। तो हुआ ये था, नीलम से मेरी इस बारे में बात हुई थी कल। तो मैंने नीलम से पूछा, मैंने कहा कि ये चीज तो उसका भी ना, देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव नीलम को लेके पहले था ना वो बहुत अलग था। मैंने कहा यार कि वो थोड़ा अलग खेल रही है और वो किसी की छत्र छाया में रह के गेम खेल रही है। बट बाहर आके जब मैं मिला इंसान से, मैंने उससे बात करी वन ऑन वन, शी इज वेरी स्वीट। और वो बंदी अपनी लाइफ में इतना अच्छा काम कर रही है अभी, और इतनी स्वीट बंदी, और बिल्कुल जीरो एटीट्यूड, और एकदम जीरो हंस मिल के बात करना लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीलम डोंट डिजर्व एनी हेट। मैं खुद से बोल रहा हूँ, नीलम डोंट डिजर्व एनी हेट। और नीलम से जब आप रियल लाइफ में मिलोगे या कभी उसको रियल लाइफ में देखोगे, बंदी में जीरो एटीट्यूड है, और वो बंदी दिल की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छी है। और अमाल मलिक तो मुझे सच बताऊं तो पहले भी शो के अंदर भी फ्लिपर लगता था, और मुझे कहीं ना कहीं आज भी फ्लिपर ही लगता है। नीलम ने जवाब दिया इस बात पे? नहीं, उसने कहा कि यार शो खत्म हो गया ना, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। वो ऐसी नहीं है ना, समझो बिग बॉस उसका खत्म हो गया, कुछ कुछ कंटेस्टेंट का बिग बॉस नहीं खत्म हो रहा। यस। वो बाहर आके प्रूफ करने में लगे पड़े हैं, नहीं हमारा यही था, हमारी लिफ्ट यही थी, समझ रहे हो ना, और हमारा घर यही था, और हमने यही करा। बिग बॉस का रोना उन्होंने अभी तक कर रखा है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिग बॉस अगला सीजन जब भी आएगा ना, अंदर बिग बॉस अलग चलेगा, बाहर यही चलेगा कि हमने तो ऐसा करा था, वैसा करा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार अभी बिग बॉस का सीजन 18 था, 19 था, ये बिग बॉस 19 था ना? 19 था। 19 था ना। हाँ। तो अगला बिग बॉस 20 और 19 साथ चलेंगे। उसका रीजन ये है कि 19 वाले वो तो रो ही रहे हैं कि हमने ये नहीं करा, हम तो अच्छे हैं, हमने तो वो किया। 20 वाले अपना अलग रोएंगे, तो 19 प्लस 20 तो मिक्स होने वाला है सब कुछ अब। आपने इस बार देखा होगा कि सब लोग ताना मतल को छोड़ के सब पार्टीज कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। अरे गौरव खन्ना जो फरहाना से मतलब उसको चैलेंज किया था कि तू देखेगी शो मेरा है, मैं जीतूंगा। जीत तो गए, ठीक है, फरहाना को हरा के जीत गए आप, लेकिन अभी सेलिब्रेशन भी साथ में हो रहा है। कितना कुछ आपको लगा रियल ये सब? देखो सेलिब्रेशन तो करना रियल था, अगर आपका कोई दुश्मन है ना तो उसके साथ अपनी जीत जरूर सेलिब्रेट करो, और मजा अलग आता है उस चीज को ना, जो सामने वाले की आंखों में वो होता है ना कि जो इसने बोला वो कर दिया, जी। तो उसका मजा ही अलग है। और दूसरी चीज लाइक जैसे आपने बताया कि तानिया मित्तल हमारी मेम साहब वो नहीं गई पार्टी में, वो अपना दूसरी गाड़ी में आई है एकदम। तो यार देखो अमीरी है, समझो यार अमीरी है, वो घर में लिफ्ट है उनके। अब हमारे हम गरीब है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। आप भी व्यूअर्स, हम बहुत गरीब हैं, वो बहुत अमीर है। अगला मुझे लगता है महात्मा गांधी की जगह नोट पे तान्या मित्तल जी की फोटो लगाओ, तभी भी कम है उनके लिए वो चीज। वो बहुत रिच है यार, बहुत रिच। मतलब क्या बताऊं मैं, वो इंडस्ट्री की बिल गेट्स है भाई। और गौरव खन्ना को ग्रीन फ्लैग का टैग मिल गया था। वो बहुत सही टैग मिला। और मेन बात है गौरव खन्ना की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी शो में, अपना ईमान नाप हो गया उस बंदे ने, बिना गाली गलौज के वो शो जीता है। लोग बोल रहे हैं डिजर्विंग है, या फिर लोग बोल रहे हैं कि कलर्स का फेवरेट है। यार आप बन जाओ कलर्स के फेवरेट, आप भी तो बन सकते हो। दो हाथ उसके हैं, दो पैर उसके हैं, एक मुंह उसका है, आपके भी तो है, आप बन जाओ। आप क्यों नहीं बने? कुछ तो उसके अंदर टैलेंट है ना जो कलर्स का फेवरेट है। कोई खैरात में तो उसको कलर्स का फेवरेट नहीं बना दिया। जी। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, उसके अंदर कोई काबिलियत है, या जी। उसके अंदर कोई चीज है, तो उसको फिर वो चीज तो मिलनी चाहिए, वो अवार्ड उसको मिलना चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा एज अ व्यूअर देखा मैंने, तो गौरव ने लाइक बीच में ही वॉज लिटिल इनएक्टिव, बट जब उसको गेम समझ आया ना, जब वो फरहाना के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो करा यार उसने, ऐसे बिना करे थोड़ी शो जिता देंगे। और जर्नी उसकी वीडियो हमने भी देखी है गौरव की, था ऐसा नहीं था। मानते हैं फरहाना ने ज्यादा अच्छा कंटेंट दिया, फरहाना ने ज्यादा कुछ किया, बट अब उसको वोटिंग ज्यादा मिल गई, तो उसमें तो किसी की गलती नहीं है ना। जी। फिर बोल देते हैं कि बिग बॉस ने बायस्ड किया, बिग बॉस ने वोटिंग, लाइव वोटिंग चल रही है, ऐप पे वोटिंग आ रही है, अब
बदनाम करने के लिए तो वही बात होगी, अच्छा करोगे तो बदनामी है, नहीं करोगे तो बदनामी है। जी बट अच्छा किया, गौरव खन्ना है ग्रीन फ्लैग, बट उसकी वाइफ मुझे नहीं लगती ग्रीन फ्लैग, पता नहीं क्यों, वो रेड फ्लैग है। जी जैसा गौरव खन्ना है अपोजिट है। यस लाइक अगर आप देखोगे भी ये चीज कि गौरव खन्ना बंदा ऐसा है कि वो डिजर्व बहुत अच्छी चीज करता है। और पहले मुझे जब शुरू शुरू में आकांक्षा आई थी बिग बॉस में, तो यार मुझे पता कितनी क्यूट लगी थी, मैंने कहा यार कितनी क्यूट है, और एकदम ये लोग अभी भी एकदम हाँ चेरी उसमें डिज्नी वर्ल्ड में जी रहे हैं। बट देखो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं ये चीज बोलूंगा नहीं, जो भी उनके बीच का आपस का बॉन्ड है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जब हस्बैंड इतना अच्छा हो, उसका इतना इज्जत हो, इंडस्ट्री में इतना नाम हो, तो शायद आपको भी कुछ स्टेप ऐसे लेने चाहिए कि कल के दिन लोग उस पर क्वेश्चन ना करें। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, बट ये कहीं ना कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ एक लिमिटेशंस चीजों के लिए होनी चाहिए। जी। लिमिट से याद है कि अगर आप उनका आकांक्षा का एक शो आ रहा था दिल धोखा वाला, जिसमें काफी प्यारे सीन्स, बोल्ड सीन्स भी हैं, प्यारे सीन्स भी दोनों भी हैं और एक्शंस भी हैं, लेकिन उन्होंने ना स्टोरी लगाई थी कि हाँ कुछ चीजें मतलब शायद छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ था। अब वो स्टोरी देख के तो मीडिया यूट्यूबर सब लोग हाइप में आ गए थे, भाई मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डिवोर्स होने वाला है। बाद में मालूम पड़ा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने अफवाहें फैला दी बिकॉज वो दिख रहा था वैसा। शो लॉन्च पे भी उनसे पूछा गया इसीलिए कि गौरव के बारे में कि क्या आपका मतलब गौरव से बातचीत हुआ था इस बारे में, तो डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि गौरव तब शो के अंदर थे, बिग बॉस में थे, तभी मुझे ऑफर आया था, तो हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि स्टोरी का मतलब ये नहीं था कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, पर नहीं, हाँ वो तो हमको भी दिखता है, वो एक तरीके से आजकल पीआर स्टंट होता है, जी अपनी चीजों को प्रमोशन करने का, कोई अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं लोग। बट मैं ये मानता हूँ कि चलो बोल्ड सीन ऐसा नहीं है, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लो जी कितने जितने जी शादीशुदा लोग हैं करते हैं, जी सब चीज करते हैं, बट एक मर्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वो हम्म लोग रखते हैं। मतलब आप अनुष्का शर्मा देख लो, विराट कोहली, हम्म व्हाट अ परफेक्ट कपल। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अनुष्का जो शादी से पहले थी ना, और अब शादी के बाद है, भाई बहुत अलग। जमीन आसमान का अंतर है। यस और आज विराट जहाँ पे है ना, कहीं ना कहीं अनुष्का का हाथ है। कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। यस बट मुझे ये चीज ऐसी लगती है कि यहाँ पे विराट को जो विराट कोहली बनाया ना, वो अनुष्का ने बनाया, नहीं तो वो पहले विराट था, वो यस चीकू था, उसको विराट कोहली अनुष्का ने बनाया, किंग जो यस बनाया वो अनुष्का ने बनाया। यस और एक औरत अगर किसी इंसान के, जब वो सेलिब्रेट करता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब विराट कोहली कुछ करता है तो सारा सेलिब्रेट अनुष्का करती है, हम्म। यही प्यार होता है। तो अगर आप एक प्यार में भी हो तो काफी चीजें आप, आपका करियर है, करियर सबका अच्छा होना चाहिए, यस टचवुड। बट अगर कोई चीज कल के दिन आपका हस्बैंड कहीं जा रहा है और उस पर उंगलियां उठ रही हैं, तो वो इग्नोर करेगा, आप क्योंकि आपका पति है, वो इग्नोर करेगा। बट अंदर से अगर आप उससे पूछोगे ना, तो कहीं ना कहीं 1% ना वो हैप्पी नहीं होगा। यस तो मैं ये मानता हूँ कि काम करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, मूवीज बनाओ, सीन्स करने हैं करो, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि गौरव जी ग्रीन फ्लैग है। हाँ ग्रीन फ्लैग है तो ज्यादा नहीं तो 10% ग्रीन फ्लैग तो आप भी बन सकते हो, इतना डिजर्व तो करता है यार वो बंदा। जी। तो और लास्टली हम जानना चाहेंगे कि सोसाइटी में पहले खुशी मुखर्जी थी, सोसाइटी का टैग भी उन्होंने ले लिया था टैटू वगैरह बनवा के, उनके बारे में क्या होगा, आपने भी कहीं टैटू वैटू बनवाने का सोचा है? नहीं नहीं, मैंने टैटू दो ही बनवा रखे हैं, एक मेरा और एक टैटू और दिखा देता हूँ। सोसाइटी के नाम का कोई टैटू नहीं है, ये है मेरा आई एम ग्रेटर देन आई वाज। इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि आज मैं जो हूँ, मैं अपने कल से बेहतर हूँ, और कल मैं जो हूँगा वो मैं आज से बेहतर हूँगा। ठीक है, तो सोसाइटी 2 में जो टैटू वैटू खुशी मुखर्जी ने करी थी हरकत, तो देखो खुशी मुखर्जी बीइंग खुशी मुखर्जी, एक बार मुझे ऐसा पैप बना के जरूर भेज देना उनके सामने, ठीक है। और तब या तो खुशी मुखर्जी दिखेगी, या मैं, या तो उसकी वीडियोस दिखेंगी, या मेरी, एक चीज तो होने वाली है। तो कैमरे के लिए इट्स हर चॉइस, कपड़ों में होता है कि इट्स हर चॉइस, तो हर चॉइस के लिए कपड़े तो हों, कपड़े ही नहीं है तो हर चॉइस कहाँ से होगी? यस कपड़े होने चाहिए, हर चॉइस, कपड़े ही नहीं है तो कहाँ से हर चॉइस आएगी? तो वही चीज है कि थोड़ा सा फेम के लिए पागल मत हो जाओ, फेम आ जाएगा, जैसे बहुत अच्छी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, फेम उससे भी मिल सकता है। मगर देखो आजकल आपको यूथ देख रहे हैं, सोचे देख रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी। कुछ नहीं। अब खुशी के साथ तो आप पैप्स बन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन राखी जी को क्वेश्चन अरे करोगे ना, अरे सवाल भी बड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, जवाब अरे भी वैसे राखी होते हैं। सावंत तो राखी सावंत है भाई। मतलब आप किसी की फ्यूनरल में जा रहे हो, आप पहन क्या रहे हो, पहले तो आप ये देखो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप जिन इंसान की फ्यूनरल में गए थे, इज अ वेरी बिग नेम यार, महाराष्ट्र के, लाइक वेरी बिग नेम, आप उनकी फ्यूनरल में जा रहे हो, आप एक तरफ से बोल रहे हो मैं उनको श्रद्धांजलि देने आई हूँ, आपका श्रद्धांजलि देने का जो वे था ना, वो बहुत कैजुअल था, बहुत कैजुअल था। और वो
क्या बोलूं, राखी सावंत तो राखी सावंत है, उनसे तो खैर कोई नहीं जीत पाया आज तक, तो मुझे लगता नहीं कि मैं उनसे जीत पाऊंगा कभी। पैप्स बन के जाएंगे उनके पास। जाऊंगा बिल्कुल, पैप्स बन के। तो मेरे को जाना है राखी सावंत के सामने, मेरे को जाना है खुशी मुखर्जी के सामने, और उर्फी? उर्फी जावेद तो रिस्पेक्ट बढ़ गई यार जब से खुशी मुखर्जी को देखा। मेरी रिस्पेक्ट उर्फी के लिए बढ़ गई, सबकी बढ़ गई है। उर्फी के लिए बढ़ गई। उर्फी सल्यूट है, सच में क्रिएटिव है, एक्चुअली क्रिएटिव है वो, सच में क्रिएटिव है। अब ये कौन सा क्रिएटिविटी है, ठीक है। और मेरी किसके सामने मेरे को पूनम जाना है, पांडे। तान्या मित्तल के सामने भेज दो एक बार। ओह। और पूनम पांडे भी ठीक है, बट ये 3 तो हिट लिस्ट है, एक बार भेजो तो सही। अगर ना तुम्हें कंटेंट मिला फिर बोलना। तान्या मित्तल का शो आने वाला है एकता कपूर के है? साथ। Yes, नागिन? yes. नागिन है ये नहीं पता है, बट उनकी मुलाकात हुई है, कुछ चल रही बातचीत, हो सकता है कुछ बाहर आएगा। तो उसके बारे में क्या फॉलो करेंगे आप तान्या मित्तल को? यार एकता कपूर मैम से मीटिंग भी वेरी बिग नेम, वेरी बिग नेम। तो शो में ऑफर आ गया था उनको तान्या नहीं मित्तल आया था, बट मीटिंग हो गलती गई। इंसान से मैंने सुना एक बार होती है ना। ये गलती रिपीट कैसे हो गई, तो कैसे हो, कैसे गई? अच्छा वो शो में एक चीज होगी, जो उनका शो आ रहा है एकता कपूर जी का, मैं समझ गया उनका माइंड से। शो में पता क्या होगा, कि आपको किसी गुड्डे से बात करनी होगी, जैसे तकिया है कि इसको अगर मैं नाम लूं तो हाय पिंकू, ऐसे, या तो ये चीज करनी होगी, पक्की बात है, यस। ठीक है। और या फिर आपको ऐसा रोल मिला होगा कि आप अगर जा रहे हो मारुति 800 में, तो आपको बोलना है कि मैं लैंड रोवर में बैठी हूँ। तो इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि उसमें तो तान्या मित्तल परफेक्ट है, उसका तो कोई टक्कर नहीं है। बट अगर बात रही एक्टिंग की, भगवान भरोसे है भाई, क्या हो रहा है। मतलब एकता कपूर जी गलती 2 बार कैसे हो गई? कमिटमेंट की पक्की है ना वो। हाँ कमेंट की पक्की है। यहाँ तो उनको लग रहा होगा अब गलती हो गई तो क्या कर सकते हो, अब ये तो लोग गाली देंगे। तो गलती तो सुधारनी भी तो पड़ेगी ना। मतलब तान्या मित्तल रोस्ट होने वाली है आपसे फिर से? अब मैं क्या करूं, अब काम ही वही है। अब जो लोग अगर चाहते हैं, अगर देखो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर मैं देखूंगा जरूर। अगर उसने अच्छा किया ना तो फिर मैं सपोर्ट भी करूंगा। मेरे अंदर ये चीज है कि अगर कोई इंसान अच्छा कर भी रहा है ना, तो फिर मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा जी। बट अगर मुझे वही दिखा ना, वही तकिया बिल्कुल बाबू सोना, तो फिर नहीं, फिर मेरे अंदर का ना फिर वो अलग ही बाहर आ जाता है। रोस्ट बाहर आ जाएगा। फिर मेरे अंदर से अच्छा, फिर यही चीज हो जाएगा मेरे साथ। जी जी। लास्टली आपके ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, आपके फैंस के लिए, शो के ऑडियंस दोनों के लिए? मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत चीजें बची हैं देखने के लिए। तो अभी फर्स्ट शो है, तो गलतियां हुई होंगी डेफिनेटली, तो गलतियों से इंसान सीख के ऊपर जाता है लाइफ में। तो आप गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करना और सपोर्ट करना, और अगर गलतियां होंगी भी तो आप डायरेक्ट बोलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साथ में गलती को सुधारेंगे मिलके, और लाइफ में साथ में मिलके बहुत बड़ा करेंगे। और आपका नाम मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप अगर मेरी आदमी के बंदे हो तो आपका नाम कभी नीचे नहीं आएगा। और दूसरी चीज है कि अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प भी चाहिए होगी तो आई एम ऑलवेज देयर, लाइक एज योर आइडल कह लो या फिर एज योर फ्रेंड कह लो, आई एम ऑलवेज देयर। मुझे, मैं फैन नहीं बनाना चाहता किसी को, मैं सब चाहता हूँ सब मेरे दोस्त बने, और सबके साथ लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आप शो देखो सोसाइटी 2, बहुत मजा आएगा, बहुत ब्रूटल शो है। और अगर आप सोसाइटी 3 में जाना चाहोगे, आप में से कोई भी एक, तो मैं 3 चीज पहले ही बोल दूं, मेंटली, फिजिकली और टॉलरेंस, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, क्योंकि शो बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। कैमरे पे देखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी लग जाएगा, बट अंदर बहुत हार्ड शो है, तो देखो बहुत मजा आएगा।